वेलकम बेटा, ड्रेनेज चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी क्लास 9। चलिए बेटा, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया है और दो टाइप की रिवर्स है, पेरेनियल और सीजनल, उनके डिटेल दिए हैं। चलिए देखते हैं। और ये बेटा इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, इसका एक बहुत अच्छा असाइनमेंट दूंगा जिसमें आपको एनटीएस के रिगार्डिंग एक्स्ट्रा डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अभी टेक्स्ट बुक करते हैं। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एरिया, यानी ड्रेनेज वर्ड जो है वो क्या डिफाइन करती है, रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। किसी भी एरिया का जो रिवर सिस्टम उसको क्या बोलेंगे हम, ड्रेनेज। ये पहली टर्म है। नेक्स्ट, look at the physical map, you will notice that small stream flowing from different direction come together to form the main river। तो कई छोटी रिवर्स मिलती हैं बेटा, एक बड़ी रिवर बनाती है, इनको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, विच अल्टीमेटली ड्रेन इनटू लार्ज वाटर बॉडी, और लास्ट में बड़ी एक वाटर बॉडी में जाके अपना वाटर ऐड करती है। वो लेक भी हो सकती है, सी भी हो सकता है, ओशन भी। और यहाँ पे अगर रिवर डिवाइड होती हैं, अपना पानी बांटती हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। दो टर्म्स है जो आगे भी आएंगी। जो पानी ऐड करती है मेन रिवर में उनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, वो वाटर ट्रिब्यूट कर रही है, और जो वाटर डिस्ट्रीब्यूट करती है डेल्टा के पास बट जाती हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं बेटा। ठीक है, चलिए। द एरिया ड्रेन बाय ए सिंगल रिवर, एक रिवर बेटा जो पूरे एरिया का वाटर कलेक्ट कर रही है, किसी एरिया का ड्रेन कर रही है उसको, दैट सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रेनेज बेसिन या ड्रेनेज सिस्टम। उसको ड्रेनेज बेसिन कहेंगे उस एरिया का, उस पूरे एरिया का पानी वो इकट्ठा कर रही है। ठीक है, ए क्लोजर ऑब्जर्वेशन ऑफ द मैप विल इंडिकेट दैट एनी एलिवेटेड एरिया। अब हम बात करते हैं कोई बीच में ऊंचा वाटा एरिया है बेटा, सच एज माउंटेन एंड अपलैंड सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन। दो बेसिन को एक एरिया अलग करेगा। जैसे बुक में एक डायग्राम दिया है बेटा, एक तो यहाँ मेजर रिवर है, इसकी ट्रिब्यूटरीज वाटर इसमें ऐड कर रही है, और एक रिवर यहाँ हो सकती है, और बीच में ऊंचा एरिया, तो यहाँ से पानी इधर का उधर, इधर का उधर, ये दोनों वाटर को डिवाइड करेगा बेटा। और इस तरह से ये बेसिन और ये बेसिन, दोनों बेसिन को डिवाइड करना, जो अपलैंड एरिया है, ऊंचा एरिया है, उसको वाटर डिवाइड बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे उसे, वाटर डिवाइड। इट सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन्स। ठीक है, डू यू नो में बेटा एक दो क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ, उनको देख लीजिए। फर्स्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज द अमेजन रिवर। लार्जेस्ट और बेटा लेंथ, दो डिफरेंस वर्ड है, याद रखना। एक तो लार्जेस्ट है बेटा, उसमें अमेजन आएगा, और लॉन्गेस्ट में आपकी नाइल रिवर आएगी अफ्रीका की। ठीक है, और अमेजन रिवर साउथ अमेरिका में। ठीक है, ये लार्जेस्ट है, वो लॉन्गेस्ट है, वो सबसे लंबी रिवर है, और ये सबसे बड़ी रिवर है। लार्जेस्ट का मतलब बड़ी का होता है, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को प्लीज चेक कर लेना। नेक्स्ट है, फाइंड आउट व्हाट विच रिवर हैज द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। इंडिया की बात करें, सबसे बड़ा बेसिन किसका, गंगा बेटा। अगर नॉर्थन प्लेन देखे, वो पूरा बेटा लगभग यही ड्रेन करती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज प्लेट्यू से भी आती है और ऊपर हिमालय से भी। चलिए, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया आते हैं। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया इज मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अकॉर्डिंग टू इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड टू टू मेजर ग्रुप। दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं बेटा, एक तो हिमालय रिवर और दूसरा पेनिनसुला। ये ओरिजिन बेस पे है, रिवर्स जो हिमालय से ओरिजिनेट होती है और जो पेनिनसुला से। ठीक है, चलिए। आफ्टर अपार्ट फ्रॉम द ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, द हिमालयन एंड पेनिनसुलर। बेटा ये 5 मार्क्स का अच्छा क्वेश्चन आता है, रिपीट कर रहा हूं। और असाइनमेंट में बेटा आपको उसको 10 से 12 पॉइंट मिलेंगे। कुछ हार्ड टर्म भी मिलेंगे, कि किसी में प्रॉब्लम आती मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना डाउट भेज सकते हैं। चलिए, तो इन दो रिवर्स पे डिफरेंशिएट आता है बेटा, देखिए। सो ईच अदर द मेनी वे एंड मोस्ट ऑफ द हिमालय रिवर आर पेरेनियल। अब यहां से फीचर शुरू होती है बेटा हिमालय रिवर की। पहली फीचर बताइए कि पेरेनियल है, यानी पेरेनियल मींस 12 मंथ फ्लो में रहती हैं। इनको रेगुलर वाटर मिलता है, रेन वाटर प्लस जो आपके ग्लेशियर है उसका पानी बेटा सर्दियों में मिलता रहता है। ठीक है, इन मीन्स दैट they have water throughout the year and these rivers receive water from rain as well as melted snow। ये दूसरा पॉइंट हो गया, रेन और मेल्टेड स्नो दोनों का वाटर बेटा इनका सोर्स, इसलिए पूरे साल फ्लो में रहती है। ठीक है, फ्रॉम द लोफियस माउंटेन। द टू मेजर रिवर आर द इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ माउंटेन रेंज। अब इसकी तीन बड़ी रिवर्स है, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र। सभी को पता है बेटा, यही तीनों का पूरा ड्रेनेज बेसिन है, बाकी इनकी ट्रिब्यूटरी है। तो इंडस ब्रह्मपुत्र हिमालय के नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है, और गंगा साउथ से। ठीक है, देखिए, क्योंकि इंडस और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसी रिवर है जो हिमालय से ओल्डर है। ठीक है, चलिए। सो दे हैव कट थ्रू द माउंटेन मेनलैंड गॉर्जेस। इसलिए बेटा ये जैसे हिमालय फॉर्म हुआ, इन्होंने हिमालय को काटते रही, और आज हम बात करते हैं लगभग 4000-5000 डेप्थ के गॉर्ज इन्होंने बनाए हुए हैं, जिससे इस हिमालय को क्रॉस करके ये नॉर्थ से साउथ में आती है। ठीक है, The Himalayan rivers have long course about their source to sea and they perform intensive erosion activity in the upper course। अब इनका बहुत लंबा रास्ता बेटा, इंडस रिवर को देखिए काफी लेंथ है, गंगा लेंथ है, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों वर्ल्ड की लेंथेस्ट रिवर्स में से तीन जानी जाती हैं। और हम बात करते हैं इनके अपर कोर्स में, यानी स्टार्टिंग में बेटा ये बहुत ज्यादा इरोजन एक्टिविटी करती हैं
एंड कैरी ह्यूज लोड। इससे इरोजन की वजह से बहुत ज्यादा बड़ा लोड यानी सेडिमेंट इनमें कैरी करती हैं। ऑफ सिल्ट एंड सैंड इन द मिडिल एंड द लोअर कोर्स द रिवर फॉर्म मेंडर, ऑक्सबो लेक एंड मैनी अदर डिपोजिशन फीचर्स। और मिडिल और लोअर सेक्शन की बात करें तो यहाँ मेंडर, ऑक्सबो लेक्स बनाती है और बहुत से डिपोजिशन फीचर्स बनाती है। ठीक है, नीचे एक पिक्चर दी है बेटा, आप देख सकते हैं इसमें गॉर्ज दिया है। ठीक है, दो ऊंचे माउंटेन के बीच से रिवर क्रॉस कर रहे हैं इसको इरोड करके। ठीक है, चलिए कम टू नेक्स्ट पेज। यस, यहाँ एक बेटा रिवर का छोटा सा डायग्राम दिया है। पहला सोर्स ऑफ रिवर, इसको हम ऊपर काले को अपर कोर्स बोलते हैं, जहां इरोजन बहुत होता है, ज्यादा इरोजन होता है। ठीक है, यहाँ ऊपर इसका डिटेल दिया, फ्लड प्लेन, दे आल्सो हैव द वेल डेवलप्ड डेल्टास। सेकेंड दिया बेटा मिडिल कोर्स, इसमें रिवर मेंडर होना शुरू हो जाती है। यहाँ इरोजन और डिपोजिशन दोनों एक्टिविटी साथ चलती है। और ये आपको जो मेंडर दिख रहा है इसमें ऑपोजिट साइड तो क्या होगा इरोजन और अंदर की साइड क्या होगा डिपोजिशन। यहां उल्टा हो जाएगा, यहां इरोजन और यहाँ डिपोजिशन। इस तरह बेटा काटती काटती कई बार लूप बड़े हो जाते हैं और फिर लूप जुड़ जाते हैं आपस में, और जो बड़ा लूप अलग होता है वो ऑक्सबो लेक के रूप में अलग हो जाता है, जैसे यहाँ आपको डायग्राम दिया है। ठीक है, फिर आते हैं लोअर कोर्स में। लोअर कोर्स में बेटा इसका इरोजन एक्टिविटी कम हो जाती है, डिपोजिशन ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और लास्ट में इस तरह से डेल्टा बनता है, कई ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और डिपोजिशन करती है। चलिए, ए लार्ज नंबर ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल एज दे फ्लो ऑफ डिपेंडेंट रेनफॉल। अब हम पेनिनसुलर रिवर की बात कर रहे हैं बेटा, अधिकतर क्या है सीजनल है। सीजनल मीन्स जब रेनफॉल होती है तभी अच्छे फ्लो में होती है, उसके बाद ये ड्राई अप हो जाती है, कई जगह ये सूख भी जाती है और पाउंड्स में कन्वर्ट हो जाती है। एज ए फ्लो डिपेंड ऑन द रेनफॉल, क्योंकि इनका फ्लो किस पर डिपेंड है रेनफॉल पे। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन द लार्ज रिवर हैव रिड्यूस फ्लो ऑफ वाटर इनटू चैनल्स। बड़ी रिवर्स चैनल्स में, छोटी छोटी चैनल्स में बढ़ जाती है बेटा, बढ़ जाती है। द पेनिनसुलर रिवर हैव शॉर्टर एंड सैलोअर। यहाँ दो बड़ा है, अब इन्हीं से बेटा हिमालय का पॉइंट बन जाएगा एक। ये छोटी रिवर है और शैलो मीन्स ज्यादा गहरी नहीं होती है, छिछली होती है, हिंदी में छिछलापन बोलते हैं बेटा। डेप्थ नहीं होती है इसमें, शैलो होती है, और हिमालय की काफी डेप्थ में होती है। Also compare their Himalayan counterparts, however some of them originate in the central highland and flow toward the west. अब इनमें से कुछ रिवर सेंट्रल हाईलैंड से यानी जो सेंट्रल इंडिया से ओरिजिनेट होती है बेटा, और वो वेस्ट में फ्लो करती और गंगा की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। Can you identify the two such rivers? Most of the rivers peninsular India originate in the Western Ghat and flow toward the Bay of Bengal. क्योंकि अधिकतर रिवर बेटा आपकी वेस्टर्न घाट पे ओरिजिनेट होती है, जो वेस्टर्न कोस्ट के साथ है, काफी हाइट है उसकी, और उससे फिर फ्लो करके बेटा वेस्ट साउथ वेस्ट में साउथ ईस्ट में फ्लो होती है, और उसकी वजह से हम बात करते हैं ये बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज होती है। और ऊपर एक उल्टा फ्लो बताया था, सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट होती है और वेस्ट में फ्लो करती है, वो दो रिवर नर्मदा एंड तापी है। उसका रीजन पूछा जाता है केवल, इसका रीजन नोट कर लेना बेटा। इसका रीजन है रिफ्ट बेटा। ठीक है, क्योंकि जो साउथर्न प्लेट जो नॉर्थर्न प्लेट से टकराई बेटा, इंडिया जब बना हम बात करते हैं तो इंडो ऑस्ट्रेलियन टकराई थी, तो उसके बाद बेटा जो ये प्लेट है नीचे सबमर्ज हो गई थी, और जब प्लेट नीचे मुड़ती है बेटा तो उसमें कुछ क्रैक्स पड़ते हैं। ठीक है, और उन क्रैक्स को ही हम रिफ्ट बोलते हैं। उन्हीं के थ्रू बेटा ये बड़े गड्ढे हो गए, जिससे ये आप अगेंस्ट द फ्लो दो रिवर्स नर्मदा ताप्ती अरेबियन सी में जाके फ्लो करती हैं। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट रिवर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले बेटा एक ऊपर है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट कर रहा हूं, एनटीएससी सीबीएसई दोनों के रिगार्डिंग है, लिख के दे रहा हूं बेटा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे मिलेगा, और इसको इजी कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ज्यादा नहीं, कुछ टर्म्स है उनको माइंड में रखना, आप इजीली इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे बेटा। चार पैटर्न यूनिवर्सली फॉलो होते हैं। पहला पैटर्न है डेंड्रेटिक। डेंड्रेटिक जो डेंड्रेटिक वर्ड है इसका मतलब होता है ट्री। ओके, ट्री टाइप का, ब्रांचेस मिल रही हैं और नीचे आपका मेन रिवर है। ठीक है, दूसरा है टेरेस ड्रेनेज, और थर्ड है रेक्टेंगुलर, और फोर्थ है रेडियल। तो पहले इसमें दो को कर लीजिए तो बहुत इजी है। डेंड्रेटिक पैटर्न की बात करें बेटा, वो रिवर का जो ड्रेनेज है वो एक ट्री शेप का दिखता है। ठीक है, ऊपर बारीक बारीक ड्रेनेज छोटी छोटी ब्रांचेस मिलती है और मेन स्ट्रीम उसकी तना बन जाती है। और फोर्थ सबसे इजी है फिर रेडियल ड्रेनेज, यानी कोई ऊंचा बठा एरिया है, ऊपर से बारिश होती है, चारों फ्लो में चारों तरफ उसकी छोटी स्ट्रीम्स निकल पड़ती हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अमरकंटक है बेटा, जिसमें नॉर्थ में सोन रिवर निकलती है बेटा, और वेस्ट में देखें तो नर्मदा रिवर जनरेट होती है, और ईस्ट में महानदी की कुछ ट्रिब्यूटरीज होती है, चारों तरफ इससे फ्लो होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट होती है बेटा, वो इन दो में होती है। इनमें थोड़ी बहुत टर्म्स एक जैसी भी हैं बेटा। जो ट्रेलिस ड्रेनेज है इसमें आपको दिख रहा है हार्ड एंड सॉफ्ट जो रॉक्स हैं उनकी लेयर्स दिखती हैं,
और इनमें जो दो ब्रांचेस हैं, अलग अलग ट्रिब्यूटरी हैं, वो 90 डिग्री पे एक दूसरे से मिल जाती है, जहां भी रॉक्स में क्रैक हो या लूज हो। ठीक है, और रेक्टेंगल की बात करें तो इसमें एक ही रॉक है, दिख रही है आपको, एक ही रॉक है, स्ट्रॉन्ग जॉइंट रॉक होती है, और इस पे जो रिवर है वो क्रैक की वजह से थोड़ा रेक्टेंगल डायग्राम वगैरह बनाती है, इसको रेक्टेंगल ड्रेनेज बोलते हैं। चलिए अब इसको टेक्स्ट में कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, और रिपीट कर रहा हूं, आपको क्वेश्चन मिलेगा एनटीएससी में ये। ठीक है, और सीबीएसई में कई बार पूरा आ जाता है, राइट है शॉर्ट नोट ऑन ड्रेनेज पैटर्न 3 मार्क्स में। The stream within the drainage basin from the central pattern depend on the slope of the land, underlying rock structure as well as the climate condition। 3 चीजों पर डिपेंड करता है, स्लोप के बेस पे, फिर दूसरा रॉक स्ट्रक्चर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है बेटा। तो दीज आर 4 डेंड्रिटिक, ट्रेलिस एंड रेक्टेंगल रेडियल। द डेंड्रिटिक पैटर्न डेवलप वेयर द रिवर चैनल फ्लो द स्लोप ऑफ द टेरेन। स्लोप के बेसिस पे बेटा जो फ्लो होता है उसमें आपको डेंड्रिटिक मिलेगा। द स्ट्रीम विद इट्स ट्रिब्यूटरी रिसेंबल इन द ब्रांच ऑफ द ट्री। जो छोटी ट्रिब्यूटरी वो ब्रांच की तरह जुड़ती है मेन रिवर से, दस द नेम डेंड्रिटिक, इससे इसका नाम पड़ा डेंड्रिटिक बेटा। ए रिवर जॉइंड बाय द ट्रिब्यूटरी एट एक्सप्रोप्रिएटली राइट एंगल। हम सेकंड की बात कर रहे हैं, ट्रेलिस पैटर्न जो अभी बताया था, यानी ट्रिब्यूटरी 90 डिग्री पे आके मेन रिवर से मिलती है, उसकी बात हो रही है बेटा। सो राइट एंगल डेवलप ए ट्रेलिस पैटर्न, तो जहां राइट एंगल मिले उसको ट्रेलिस लिख लेना बेटा, याद रहेगा, ट्रेलिस राइट एंगल। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, सॉरी हाँ, ए ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न डेवलप वेयर हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक। ये हम दोनों बात कर चुके बेटा, दोनों पैरेलल होती हैं, हार्ड सॉफ्ट, इसी से लेयर्स में होती है। इसी वजह से बेटा दो जो आपकी जो रिवर्स वो पैरेलल चलती हैं, जब तक उनको बीच में कोई रास्ता ना मिले मिलने का। ठीक है, तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो राइट एंगल हो गया और दूसरा हार्ड सॉफ्ट रॉक पैरेलल होती हैं। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी बेटा, रेक्टेंगल, और इसमें दोनों में कंफ्यूज होते हैं, तो इसकी टर्म पे ध्यान रखना। इसमें ट्रेलिस में आपने राइट एंगल और क्या याद किया है, हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक पैरेलल होती है। अब आते हैं रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल ड्रेनेज पैटर्न डेवलप ऑन द स्ट्रॉन्गली जॉइंट रॉक टेरेन। एक स्ट्रॉन्गली जॉइंट रॉक टेरेन अगर लिखा हो, स्ट्रॉन्गली जॉइंट रॉक, एक ही रॉक लिखा हो, तो उस पर आपको रेक्टेंगल लिखना है। इसका रीजन है बेटा, क्योंकि जब इतनी बड़ी रॉक, विशाल रॉक, जैसे साउथर्न इंडिया में बात करते हैं, एक ही वोल्केनिक इरप्शन से काफी बड़ी बड़ी रॉक्स बनी है, तो इस एरिया में बेटा छोटे मोटे क्रैक आते हैं, उनको फॉलो करती है, और क्रैक हमेशा स्ट्रेट लाइंस में आते हैं, इस तरह से क्रॉस होके। ठीक है, तो रिवर इन्हीं रेक्टेंगल डायग्राम को फॉलो करती है, इससे रेक्टेंगल ड्रेनेज बनता है। लास्ट रेडियल आपको समझा दिया था, बहुत इजी है। द रेडियल पैटर्न डेवलप वेयर द स्ट्रीम्स फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम ए सेंट्रल पीक। एक हाईएस्ट पीक जो भी है, कोई छोटा स्ट्रक्चर है, कोई माउंटेन रेंज है, या हम कह सकते हैं कोई भी छोटी हिल है, तो उससे बेटा सभी डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो होता है उससे। और डोम लाइक स्ट्रक्चर, छोटा डोम टाइप स्ट्रक्चर है, जैसा आपको यहाँ दिख रहा है, बीच में ऊंचा एरिया, चारों तरफ फ्लो हो रहा है। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल पैटर्न में बी फाउंड, और कई जगह आपको मिक्सअप भी मिलेंगे, कॉम्बिनेशन भी मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। कल नेक्स्ट पार्ट में बेटा सेकंड में हम हिमालय रिवर्स करेंगे। ओके, थैंक यू।